उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास साथ होने के बावजूद महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी छिन गई और अब शरद पवार ने अपनी पार्टी का नाम निशान गंवा दिया। चुनाव आयोग के इस फैसले से महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर बदल गई। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में भतीजे अजीत पवार की अगुवाई वाले गुट को ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मान लिया। 24 साल पुराने पार्टी चुनाव चिन्ह खोने के बाद अब शरद पवार क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। उद्धव ठाकरे की तरह शरद पवार भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जरूर, लेकिन उसका फैसला जब आएगा तब आएगा। लेकिन उसके पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसमें नए नाम और निशान के साथ दोनों नेताओं को उतरना होगा, जो सबसे मुश्किल है क्योंकि वक्त कम है और अपने नाम और निशान की पहचान इतने वक्त में वे शायद ही बना पाएं। 2019 में जब पवार ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की रचना की थी तब उनके राजनीतिक कौशल की तारीफ हुई थी, लेकिन 5 साल पूरा होने से पहले उनके हाथों से उनकी खुद की पार्टी निकल गई। चुनाव आयोग के फैसले के बाद एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का फैसला अब महज औपचारिकता मात्र रह गया है। शिवसेना के झगड़े की तर्ज पर ही एनसीपी की लड़ाई आगे बढ़ी और रिजल्ट एक ही आया। आयोग के फैसले के बाद शरद पवार गुट के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने शरद पवार को 7 फरवरी 2024 को शाम 4 बजे तक अपने गुट के लिए नाम देने को कहा है। अगर शरद पवार ऐसा करने में विफल रहते हैं तो साथ के विधायक और सांसद निर्दलीय माने जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर शरद पवार खेमे के नेता जयंत पाटिल की योग्यता की याचिका पर भी जो फैसला सुनाए, लेकिन अभी तक शरद पवार गुट में शामिल नेताओं को अजीत पवार की तरफ से नियुक्त किए गए व्हिप का ही आदेश मानना होगा। इतना ही नहीं, उसके दायरे में अब शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत सभी सांसद और विधायक आ गए हैं। राजनीति में 6 दशक से अधिक सक्रिय शरद पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अब लोकसभा चुनाव की अपनी रणनीति को कैसे बढ़ाएंगे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उनके सामने अब अजीत की अगुवाई में चलना के अलावा दूसरी पार्टी बनाने का विकल्प भी बचा है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव सामने है और सिर्फ 100 दिन का समय ही बचा है, इससे पहले महाराष्ट्र में 6 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं और शरद पवार कैसे इस चुनौती से निपटेंगे, ये देखने का विषय होगा। महाराष्ट्र की राजनीति की लिहाज से देखें तो शरद पवार 2019 में महाविकास अघाड़ी के आर्किटेक्ट बने थे। अब उनकी हैसियत कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे से भी कमजोर होती दिख रही है। ठाकरे के सामने चुनौती नहीं है, जो मुश्किल अब शरद पवार के सामने है। अगर पार्टी बनाते हैं तो इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। विभाजन के फैसले से पहले उन्होंने विभाजन के फैसला पहले आने के साथ ही नई पार्टी बना ली थी। उद्धव ठाकरे संगठन के मोर्चे पर काम भी कर चुके हैं और लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले से पहले ही शरद पवार को दोहरा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।